एक छोटे से शहर में दो मित्र रहा करते थे। उनकी मित्रता की सब मिसाल दिया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही वह गुरुकुल से विद्या ग्रहण करके अपने शहर आए थे। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू करने की योजना बनाई। थोड़े थोड़े रुपए लगाकर उन्होंने व्यापार चालू किया। उनका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। उन्होंने खूब धन कमाया। उनके पास अब किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अब वह बड़ी बड़ी हवेलियों के सेठ कहलाते थे। एक मुंशी सेठ और बंसी सेठ के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन मुंशी अपनी हवेली के झरोखे से बाहर की तरफ झांक रहा था। मन में कुछ विचार कर रहा था। अगर बंसी का धन भी मेरे पास आ जाए तो मैं और धनी बन जाऊंगा और सब मुझे और बड़े सेठ के नाम से जानेंगे। मुंशी के मन में लालच आता है और वह एक योजना बनाता है। बंसी को खाने पर आमंत्रित करता है। बंसी मुंशी के यहाँ जाता है। मुंशी बोलता है, मुझे बहुत खुश हुई कि तुम मेरे घर आए। आओ बंसी, हम बैठकर भोजन कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। दोनों ने भोजन कर लिया। जैसे ही बंसी अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है, फिर से नीचे गिर जाता है। मुंशी अपने नौकर को आवाज देता है, जल्दी आओ, देखो मेरे दोस्त बंसी को कुछ हो गया है। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। फिर वेद जी बंसी को देखते हैं और कहते हैं, अब बंसी सेठ हमारे बीच में नहीं रहे। लगता है बंसी सेठ को दिल का दौरा पड़ा था। मुंशी जोर जोर से रोने लगता है। कुछ दिन बीत गए। अब बंसी का धन भी मुंशी के पास आ गया, क्योंकि बंसी के आगे पीछे और कोई नहीं था। अब 2 महीने बीत चुके थे। मुंशी का विवाह हो जाता है। मुंशी का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम होता है और वह उसे देखे बिना खाना भी नहीं खाता। कुछ समय पश्चात मुंशी की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। मुंशी की पत्नी को अपने बेटे से बहुत लगाव होता है। वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसके बिना उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कुछ साल बीत जाते हैं। उसका बेटा अब 2 साल का हो जाता है। एक दिन अचानक उसका बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है। कई तरह के इलाज करने के बाद भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता और दिन बे दिन और बीमार पड़े जाता है। नौकर कहता है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे वैद्य जी आए हैं। वह बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है, तुम वैद्य जी को यहाँ लेकर आओ। वैद्य जी आते हैं और उसके बेटे को कुछ दवाई देते हैं। दवाई देने की कुछ देर पश्चात उनका बेटा मर जाता है। ये देखकर मुंशी की पत्नी सदमे में चली जाती है। ये देखकर मुंशी जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे पता है ये क्यों हुआ है। सब मेरे कर्मों का फल है, जो मैंने अपने मित्र के साथ किया था। जितना धन मैंने मित्र का लिया था, वह इसका पूरा हिसाब करके गया है। मैंने अपने मित्र को भोजन में जहर दिया था और उसे मारा था। बंसी मेरे बेटे के रूप में आ गया था और अपना हिसाब करके चला गया। सही कहता है भगवान, जैसी करनी वैसी भरनी। मुंशी ने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी और दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में लग गए। शिक्षा, कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।